मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आए हुए सभी देशभक्तों को नमन करता हूं और मैं सबसे पहले इसी बात को लेकर के अनुरोध करूंगा कि जो प्रवक्ता अब तक यहाँ तक बोले वो मीडिया से हों या फिर वो आपके किसी भी आए हुए क्षेत्र से हों, वकालत करते हुए कोई कैंडिडेट हो या अन्य भी कोई हमारे साथी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उन साथियों को विशेष तौर पर एक अनुरोध की अपनी प्रक्रिया बताऊं कि मैं जो स्पीच करने, जो अभी बात करने जा रहा हूं अगले 15 मिनट के अंदर में, वो गाय के ऊपर विशेष तौर पर होगी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये इत्तेफाकन था कि 1998 के लगभग मैं स्वतंत्र भारत न्यूज़पेपर में आ चुका था और उसके बाद जैसे हमारे मीडिया के संगियों ने कहा कि मीडिया का क्या हाल है, 1998 के लगभग में जो मीडिया के अंदर कैंडिडेट भर्ती हुए थे उनकी ये दशा है कि आज आलोचना और बुराई में लोगों को अंतर नहीं पता। हमारे मीडिया के कैंडिडेट ही लिख रहे हैं, उनको नहीं पता कि बुराई और आलोचना में क्या अंतर होता है और खूब जम के प्रकाशित ये किया जा रहा है कि फलाने ने उसकी आलोचना की। अगर आलोचना इतना अच्छा शब्द होता तो कबीरदास जी को आलोचक नहीं, बुराई करने वाला कहा गया होता। लेकिन कबीरदास जी आज भी आलोचक हैं और आलोचक शब्द की महिमा जो हमारे पास चेंज हुई, उसके बाद ये समीकरण हम लोगों ने लागू किया उसी समय पर कि दिनकर की कलम कहाँ से लाऊं, और दिनकर की कलम कहाँ से लाऊं के तहत पर अपने पत्रकार मीडिया के अंदर पत्रकारों को उस तरह से तैयार किया कि वो जब लेखन करें तो उनके पास ये प्रक्रिया हो, उनके पास ये शब्द हों, उनके पास ये वाक्य हों कि वो कुछ अपने वाक्यों में ऐसा प्रसारित करें कि जैसे हमारे पास एक दिनकर जी हैं जिन्होंने कहा कि हाय छिनी भूखों की रोटी, छिना नग्न का अर्ध व्यसन है, मजदूरों के कौर छिने हैं, वैभव की दीवानी दिल्ली। और वो वैभव की दीवानी आज भी है। वो भले ही हमारे किसान 3 महीने तक या साल भर वहाँ बैठे रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं गिरती। इसके आगे दिनकर जी ने लिखा कि कृषक मेघ की रानी दिल्ली और अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। वो 30 आज भी है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने राजीव भाई से जब 2002 में मुलाकात हुई तो कुछ मीडिया के तहत पर उनसे कुछ प्रश्न किए और प्रश्न करने के बाद जो विज्ञान के तहत पर समीकरण हम लोगों ने प्रसारित करने का, खोलने का कार्य किया, तो मेरा ध्यान एकदम से उधर की तरफ चला गया। और जो आपको बताऊं, जो अभी क्रेमलिन नाम की आपके यहाँ वर्षा जून में कराई गई, उस जून पर जो हम लोगों के पास शोध है, जो सक्रिय है, वो हमारी अपनी गलती है। और हमारी गलती मंदिरों में बैठे हुए जो पंडित हैं उनकी है, हमारे बीच में जो समाज के मुखिया बन करके हमारे समाज में देख रहे हैं उनकी है। क्योंकि जिस धर्म ग्रंथ को, जो इतना बड़ा धर्म ग्रंथ था जिसके तहत पर हम एक ऐसे समझ के चलिए कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के बीच में 3-3 तिथियों के अंदर जो परिणाम चेंज होते थे, जो प्रक्रिया चेंज होती थी, उसकी पहली श्वास के साथ आपके अंदर कौन सी बीमारी आने वाली है, इसका जहाँ समीकरण इतना बड़ा गणित हो, उस गणित को हम लोगों ने सबने भुला दिया। और जो जेठ का महीना था, जून का महीना था, जिसमें जेठ मास लगा था, उसी जेठ मास के अंदर में जब प्रक्रिया हम लोगों ने देखनी चालू की तो पता चला जो संक्रांति पड़ती है, जिसको आप राशि के बेस में जानते हो, वो मिथुन संक्रांति पड़ती है। और जब मिथुन संक्रांति के बारे में पूरा वर्णन देखना चालू किया तो पता चला कि उसका स्वामी बुध है, और बुध को कहते हैं नपुंसक ग्रह है। नपुंसक का मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, सिर्फ यही नहीं होता। नपुंसक का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया वो जिसके साथ बैठता है वो उसका हो जाता है। अगर शनि के साथ बुध का असर आ गया तो शनि के तरीके काम करने लगता है, अगर मंगल का असर आ गया तो मंगल के तरीके कार्य करने लगता है, अगर वो गुरु के साथ आ गया तो आपको ज्ञान देने लगता है, क्योंकि उसका चक्र जो है वो मिथुन है। और मिथुन जो है आपके हृदय चक्र को शरीर के अंदर धारण करता है। उसकी दूसरी राशि कन्या है, और जैसे ही कन्या राशि के तहत पर जेठ के महीने में आपके अंदर का जो पित्त कार्य कर रहा था, जैसे ही बारिश होती है वैसे ही आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो कार्य करने लगता है। और जब जब हम लोगों ने मेडिकल लाइन पे जाकर के, डॉक्टरी के बेस में जाकर के लोगों से पूछा कि क्या हाल है, कैसे हो,
तो 90% जो हम लोग आज भी राजीव भाई के तहत पर स्वदेशी चिकित्सा पे कार्य कर रहे हैं, 90% दिल्ली, यूपी, हरियाणा के अंदर का लोगों ने कहा कि शरीर में दर्द है। ये गलती हमारी है कि बारिश होने के साथ हम अपने ग्रहों को नहीं जानते, बारिश होने के साथ हम अपने ग्रंथों को नहीं जानते, बारिश होने के साथ क्या परिणाम चेंज होने वाले हम किसी चीज़ को नहीं जानते। हम केवल दोषारोपण उन पे कर रहे हैं कि वो गलत है। और मैकाले शिक्षा पद्धति के तहत पर जो धर्म की बात है वो यहीं से है। ये जो हिंदू और मुस्लिम का बार बार हमारे साथी लोग बार बार कर रहे हैं, जब इस विषय को हम लोगों ने शोध करना चालू किया, खोज करनी चालू की, तो हिंदू मुस्लिम के बीच भी विवाद आज भी है और वो धर्म के आधार पर कैसा है। जो अधिमास चालू हुआ, मुस्लिम इस अधिमास को नहीं मानता, उसी गणित के अनुसार, जो गणित के अनुसार हम लोग इस अधिमास को मना रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा की गति से पूरे समीकरण को देख रहा है। हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार पूरा समीकरण देखा जा रहा है, इसलिए हम इस अधिमास माह को मना रहे हैं। बस यही दोनों हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे समीकरण राजीव भाई के जाने के बाद मिले, इसलिए मैंने वर्धा जाके भी ये बात कही और निरंजन वर्मा जी से अभी मुलाकात हुई कि जब तक आप भारत की नारी को वैदिक नारी नहीं बनाओगे, इसी तरह से बाहर प्रक्रियाएं करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला इस देश में। सबसे पहले हमारे पास समीकरण ये होना चाहिए कि हमको नारी को वैदिक नारी बनाना है। उसी तहत पर जो प्रक्रियाएं हमारे यहाँ से देश में चल रही हैं, जो समीकरण वो लोग करते चले आ रहे हैं, उनकी पकड़ केवल इस बात पे आपको लेकर के मजबूत है कि उत्तरायण काल है, चैत्र का महीना है, मेष संक्रांति पड़ती है जिसका स्वामी मंगल है, उच्च का सूर्य है भगवान राम के जन्म के साथ। इसके बाद वो कहते हैं आप क्या वायरस आ गया, हमारे यहाँ मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात है। दुर्गा सप्तमी में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, ये महामारी समाप्त करने का मंत्र लिखा है, किसी को नहीं पता। अब देसी गाय के ऊपर आता हूँ, क्योंकि देसी गाय के ऊपर अभी हम लोगों ने निरंजन वर्मा जी के कहने के यूपी के अंदर जो नई प्रयोगशाला प्रारंभ की है, माँ सुवर्णा अनुसंधान केंद्र के नाम से, आयुर्वेद को लेकर के और ज्योतिष शास्त्र को लेकर के और ये गाय को लेकर के पूरे समीकरण को लेके नई शोध पे जा रहे हैं। अभी चला जाऊंगा, मैं फिर से चला जाऊंगा, अभी परसों 2 दिन 3-4 दिन पहले आया हूं लगभग, इसके बाद फिर से चला जाऊंगा और वो शोध करूंगा जाके। उस शोध के बारे में आपको बताएं कि गाय को सिर्फ आप खेती में प्रयोग कर लो, सारे समीकरण हटा दो। भारत की सरकार किसी भी, कोई भी आ जाए, XYZ किसी भी आ जाए, आप सिर्फ गाय को खेती के रूप में प्रयोग कर लो, 6 लाख करोड़ रुपए आप एक साल का बचा लोगे। कुछ मत करो, कुछ मत करो। आप आकर 6 लाख करोड़ रुपए ये गाय के नाम पर बचता है, तो आप समझो कि क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आप खुद अपने अनुमान से खुद अनुमान लगा लो। इसी तरह से आयुर्वेद के ऊपर आ जाएं, जो स्वास्थ्य चिकित्सा है, जैसे पंचगव्य के ऊपर बात करी, पंचगव्य चिकित्सा जो चालू हो रही है, जो चालू है अभी भी, निरंजन वर्मा जी जो महाविद्यालय के उनके जाकर के वहाँ प्रशिक्षण कराया जा रहा है, या यूपी में या दिल्ली में हम लोग जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को तैयार किया है आयुर्वेद के लिए, तो आप समझो कि 3-3 साल से हमारे पास इस युग में वो लड़कियाँ हैं, 3-3 साल से मेरे पास इस युग की वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को डॉक्टर की शक्ल नहीं देखने दी, अस्पताल नहीं गए उनके परिवार वाले, सिर्फ अपनी रसोई के दम पर, सिर्फ रसोई के दम पर। हम लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर नाम न करते हुए सिर्फ काम किया। जो गाय के ऊपर पूरा समीकरण चल रहा था, जो गाय के ऊपर पूरी बातें चल रही थी, जो गाय के ऊपर पूरा जो इस बनाया हुआ था, और जो उनको निबंध पढ़ाया जा रहा था कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वो सारे निबंध हम लोगों ने परिवर्तन कराए और नए सिरे से पूरे निबंध लिखवाए। पूरे निबंध लिखवा के बच्चों को तैयार किया, और बच्चों को तैयार करने के साथ पूरी की पूरी समीकरण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कराने का मूल बिंदु था हमारा, जो हम लोग लगातार करा रहे हैं। मैं ऐसे समझा के चलूँ कि धर्म ब्रह्मांड की गणित है, धर्म ब्रह्मांड की गणित है, धर्म वो नहीं है जो यहाँ वो बताया जा रहा है। और ये धर्म ब्रह्मांड की गणित है
जो अभी तक तय है वो तय ये है, इस बार वर्धा पहुंचते हैं और राजीव भाई की उसी जन्मभूमि से 29 और 30 नवंबर को ये पूरी गणित के भेद वहीं से खोलेंगे, क्योंकि कर्म भूमि उन्हीं की होनी चाहिए। जो उनके माता पिता को अपने लाल के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर पूरा गर्व है, वो गर्व और ज़्यादा माँ बाप को हो। इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और ये सफलता बिल्कुल मिलेगी। प्रयास आप लोगों के बिल्कुल सफल होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बस सिर्फ करना सिर्फ इतना है कि हमको अपने ग्रंथों की तरफ, अपने जो साहित्य है उसको समझना है। श्री राम के सांस्कृतिक शोध के साथ में हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें 290 स्थलों का श्री राम के मार्ग हैं हम लोगों के पास में। आम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा।